श्री राधा रमन लाल जी ने आज ऐसी पोशाक धारण करी, मन में भाव आया वैसे ठाकुर जी ने पहन लियो। किसी के मन में कोई भावना, किसी के मन में कोई भावना। एक बालिका आई, एक लाली आई, उसने अपने मन की भावना बताई। इतना सुंदर भाव, क्या भाव कि एक दिन ठाकुर जी पूर्णिमा पे ही क्यों मिलते हैं? जब भी देखो रास कब हुआ? पूर्णिमा पे। रास कब हुआ? शरद पूर्णिमा पे। रास कब हुआ? पूर्णिमा। और जब भी कोई चर्चा होगी, रस चर्चा, तो उसमें किशोरी जी का मुख कैसा? बोले पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा। बोले महाराज जी अमावस्या के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बोले ठाकुर जी और प्रियालाल जी ये सब चंद्रमा की छाया में ही मिलते हैं, अमावस्या पे क्या करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन तो लाला तो अंतर ध्यान है जाता होगा। समझ रहे हैं बात? कारो कारो लाला दिखतो ही नहीं होगा। श्री जी बेचारी ढूंढती होंगी, कहाँ है लाला? मैंने कि तो बोले महाराज जी भाव आया कि एक दिन श्री प्रियालाल जी को मिलन भयो निकुंज। अब देखो ये अभी के बालक की एक विचार, मानसी भाव। बोले प्रियालाल जी के मन में भाव आयो कि हम मिलें, और वादिन हती अमावस्या। तो श्री जी बैठी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, लाल जी आए। लाल जी कब कब में आ गए, श्री जी को पता ही नहीं चली। तो कहा भयो? बोले बैठ कर मुस्कुरा गए, तो दांत दिखे। बोले ओहो आ गए। अमावस्या। अभी तो हम बना के बोल रहे, ऐसी बात नहीं। लाल जी हमारी पीताम्बरी पहन के चले महाराज, पद्मराग के कड़ूला पहने, कछु नहीं दिखेंगे तो श्रृंगार ऐसा पहन के रहे कि सब दिखेगा। तो कभी महाराज जी ऐसा हो, गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हो, पूरी लाइट चली जाए, गोविंद देव जी कैसे दिखेंगे? फिर आंख ही आंख दिखेंगी, पोशाक दिखेगी पीली पीली, ये सब चटकदार कपड़ा यही मारे पहने लाल। बड़े चतुर हैं महाराज। श्री भीष्म पितामह ने भागवत जी में वर्णन किया है। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? रवि कर गौर वराम वरम विधान है। तो लाल जी आए, और लाल जी आकर के बैठे, तो श्री जी के मन में भावना आ रही है, लाल जी को स्पष्ट दर्शन नहीं है रो है, कहा करूं? तो किशोरी जी के मन में भाव प्रकट होवे तो प्रकृति व भाव को पूर्ण करने में लग जाए। श्री जी कछु चाह रही हैं तो प्रकृति लग जाएगी, ये पूर्ण होनी चाहिए। इतने में ही छोटे छोटे जुगनू उड़ते भय आए, और जैसे श्री जी के पास आ करके जुगनू बैठे, छोटे छोटे जुगनू, तो श्री जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं, और लाल जी के कछु जुगनून की तो लड़ बना करके सुंदर पाग के ऊपर पहनाई है, कछु जुगनून को कुंडल के ऊपर पहना दियो है, जुगनून को जैसे गले में माला पहनी है तो वह माला के एक एक मोती के ऊपर एक एक जुगनू बैठा दियो, हाथन में बैठा दी, बाजूबंद में बैठा दी, यहाँ करधनी में बैठा दी, पामन में, या प्रकार से लाल जी को पूरा सर्वांगीण जुगनून से श्रृंगार कर दियो। अब लाल जी दिखने लगे। जैसे ही लाल जी दिख रहे हैं तो जुगनून की जो पीछे की धीमी धीमी जो लौ है वहां से लाल जी जगमगा रहे हैं। वहां को देख करके श्री जी इतनी फूली, इतने आनंद में भर गई महाराज कि एक तो श्री जी को स्वरूप तप्त कांचन गौरांगी, ऊपर से लाल जी के ऊपर जुगनू बैठे उनको स्वरूप, दोनों की छाया पड़ी बगल में बह रही यमुना जी पर, यमुना जी से वही छाया को प्रतिबिंब पड़ो आकाश में, और जैसे ही आकाश में प्रतिबिंब पड़ो अमावस्या में खोए भय चंद्रमा पर जाकर के प्रतिबिंब पड़ो, और अमावस्या पर पूर्णिमा प्रकट है गई और ठाकुर जी को रास बिहार भय। अब मैं मन में विचार करूं, ये मानसी का भाव है आज के बालक का, और वो आवे कभी कभी कथा में आवे, मुझे नित्य कोई एक मानसी का भाव सुनावे। तो भैया मानसी में यदि वृंदावन और ब्रज लीला चिंतन में नहीं आ रही है, अभी वृंदावन मिला नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। कब मानो कि तुमको वृंदावन रस मिला? तब कहते हैं, अब तो व्यास
बिहार विलोकत, अब तो व्यास बिहार विलोकत, सुख नारद मुनि गायो, नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी अब अत्यंत आनंद में रहने लगे। एक दिन की लीला, कोई वैष्णव आए और दर्शन करने जुगल किशोर जी के, और वाने श्री जुगल किशोर जी को वंशी भेंट करी। तो महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, या से ये लोग, कई लोग आमे वंशी लेके ठाकुर जी के लिए। अब हमारे लाल जी छोटे हैं, कोई को पता नहीं रहे, टीवी में देखे तो बड़े दिख रहे, तो बड़ी बड़ी वंशी ले आए। कोई छोटी ले आवे, कोई बड़ी ले आवे, कोई मोटी ले आवे, कोई पतरी। अब सबकी वंशी ठाकुर जी धारण नहीं कर पाते। लाल जी को जितना अवकाश है उतनी वंशी ले में, लेकिन हरिराम व्यास जी की एक कथा से एक बात सिद्ध हो रही है, कैसी भी वंशी आवे लाल जी के पास पधराओ जरूर। क्यों? तो एक वैष्णव ने श्री जुगल किशोर जी को वंशी पधराई, सन्मुख भेंट में दी। हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था वो छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, नेक, इतनी सी नेक और पतरी होती वंशी तो सोई भीतर चली जाती। लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं वंशी आई जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में बंधुओं एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखा करो, नवाते समय, अभिषेक करते समय, श्रृंगार करते समय। महाराज जी पुष्टि मार्ग में तो ऐसा भाव भी है कि अंगूठा को प्रयोग मत करो ठाकुर जी को। ये अंगूठा अगर हम ऐसे करके लाल जी को करें तो ठाकुर जी को श्रम होता है। उठावे बैठावे के काजे भले ही ऐसे हाथ कर लो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा उंगलीनते ही करो, क्योंकि बल लगता है अंगूठे में, ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा। इसलिए बात करें तो भाई आपकी इच्छा, आपके लाल जी को स्वरूप कैसो वाक्य अनुसार, लेकिन ठाकुर जी के श्री अंग पर ज्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। कई लोग ठाकुर जी को मुकुट उकुट नहीं आता तो ऊपर से क्यों दबा में, ठाकुर जी कहते लग गई, बेचारे कहा करे। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक लीला सुनो। आहा, हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा। ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए, रुई का फोआ लेकर के आए, घी लगाया, व्यास जी के हाथ पर जुगल किशोर जी के हाथ पर लगाने लगे। नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरणन में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझ से अपराध है गयो। अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित्त के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया। क्या दंड दिया? कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की साय सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया। सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, और सूर्य अस्त जब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दी। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। श्रृंगार करके पुत्र से बोले अब तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूं परिक्रमा निकल। दूसरे दिन जैसे सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए,
शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली बंसी वो हाथ में धारण कर रखी और मुख पर धारण करके खड़े। आपने जैसी बंशी देखी बोले ये तो बड़ी बंशी है, ये तो वही बंशी है जो कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा और ज्यादा दंड लग जाएगा मुख। भीतर गए, पर्दा करके जुगल किशोर जी की वो अब जैसी वंशी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में ही श्री जुगल किशोर जी बोलन लगे। अब बोलते भाई बोले अब बंसी तो छोटी बड़ी है ना सके, मैं तो मोटो और पतलो है सकूं, या हमारे मैंने पतलो है गो और या बंसी को धारण कर लियो। हे व्यास जी अब तुम अपने आप को दंडित मत करो, मैंने बंसी धारण कर ली है। और आज भी श्री जुगल किशोर जी वही बंसी धारण करते हैं। ठाकुर जी बोले बंसी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटो मोटो है सकूं, तो मैं नेक बड़ो है गो, बंसी पकड़ ली मैंने। जुगल किशोर जी के इतने श्री हरिराम व्यास जी रात भर रोते रहे लाल जी के सन्मुख। जय जय, आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया। बड़े आनंद में श्री हरिराम व्यास, कल पुत्री का विवाह का प्रसंग तो आप सबने सुना ही था। अब महाराज जी एक बात और मैं बताना भूल गया कल, कि जब पुत्री का ब्याह हुआ तो पहले ही मना कर रहे थे व्यास जी, तो काय को ब्याह कर रही है, संसार में पड़ जाएगी, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, भजन कर। लेकिन पुत्री का ही मन था ब्याह करने का, तो ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद जब विदा होने का समय आया, बुंदेलखंड से आई थी बारात, किसी राजा के पुरोहित का बेटा था जिससे ब्याह हुई थी। तो जैसी बारात जाने लगी श्री हरिराम व्यास जी बहुत रोए। पुत्री आकर के गले लग गई, बोले पिताजी आप मत रोइए, मेरे वो तेरे विरह में नहीं रो रहा मैं, तू वृंदावन छोड़ के जा, कितना अभाग्य तेरा, दुर्भाग्य, तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। महाराज पुत्री बोली कैसे पिता है आप, आपको मेरे जाने का बिल्कुल, वो तेरे जाने का काश्रम को, लेकिन मुझे ये लग रहा है तेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि तेरे परिवार को वृंदावन वास मिल गया, तो फिर भी सब छोड़ के जा रही है। मधुकर शाह जी राजा ओरछा के वहीं खड़े थे। आपने जब ये बात सुनी तो आपने आकर के कहा, दोनों के पिता को बुलाया, लड़का के पिता को और हरिराम व्यास जी को, और कहा कि देखिए हमारी एक इच्छा है। क्या? हम अपने ओरछा राजभवन की ओर से वृंदावन में एक सुंदर कुंज बना करके आपकी पुत्री को भेंट करना चाहते हैं, और हमारी भावना ऐसी है कि आपके जवाई और पुत्री ये दोनों वृंदावन में ही रहें। हरिराम व्यास जी तो नृत्य करने लगे, बोले जय हो जाओ, यहाँ से बढ़िया का होएगो, यहीं घर बनवा दो, यहीं रहने दो। और महाराज हरिराम व्यास जी ने अपनी जिद पे अपने जमाई घर जमाई बना दिए, वृंदावन में ही रखे, वो जान नहीं दिए वहां से, बरा वो विदाई नहीं होने दी बेटी, बोले वृंदावन छोड़ करके मत जाओ। एक बार वृंदावन मिल गया तो भैया या वृंदावन में ही रहो। कल वो पद में स्मरण कर रहा था, जिस पद की कृपा से हमको वृंदावन रसामृत पद मिला, श्री हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, आज उसको गाओ। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गात।
सत सबके गात तारे हर सत सबके ओ वृंदावन की शोभा निर्घत वृंदावन की शोभा प्यारे वृंदावन की शोभा निर्घत वृंदावन की शोभा निर्घत मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरा वृंदावन राधा मोहन निज मंदिर महाप्रलय नहीं हो राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं श्री हरिनाम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में कभी प्रलय नहीं होता पूरा विश्व प्रलय के समुद्र में डूब जाएगा वृंदावन कभी नहीं डूबेगा राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा क्यों ब्रह्मा ते उपजो नाही ब्रह्मा ते उपजो ब्रह्मा ते उपजो नाही ब्रह्मा ते अखंडित कबहु न साथ वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारा वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरा वृंदावन ब्रह्मा ते ये उपजो नाही ब्रह्मा ते जो नाम ये इसी पंक्ति ने हमको शब्द दिया ब्रह्मा ने नहीं बनाया है वृंदावन तो ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन धाम की मेरा वृंदावन ओहो निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुभात निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहास हाँ विहरत सदा सुभात विहरत सदा सुहास हे व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत हाँ निगम अगोचर बात वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास निगम अगोचर बात वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन की शोभा निर्गत
व्यास जी महाराज एक ही भाव में लगे, श्री वृंदावन की कितनी महिमा गाई जाए और वृंदावन वास की कितनी महिमा गाई जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयास करते कि वो वृंदावन में ही बसें, वृंदावन में ही रहें। अच्छा एक बात, वृंदावन तन से तो बस गए पर मन में वृंदावन नहीं बसा, तो भी व्यास जी कहते कोई बात नहीं, बैठे रहो, बसे रहो, पड़े रहो वृंदावन में, पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रज। बोले वृंदावन में जरूरी नहीं है कि शुद्ध चित्त है करके ही आनो है, पड़े रहो, वृंदावन स्वयं कृपा करेगा। लेकिन बस वृंदावन को एक भाव प्रदान करो कि वृंदावन में श्यामा श्याम को नित्य चिंतन करो, जपते रहो, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपते रहो, और वृंदावन की रज को नित्य प्रणाम करो। बाकी आपके अंदर सुधार करने की जिम्मेवारी वृंदावन की है, ऐसी व्यास जी की वाणी है। वृंदावन आपको स्वयं योग्य बनाएगा।